माफ करना, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसके नाम में मुझे राम का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और रहीम का भी। अब क्योंकि ये उसका नाम है और आपको पता कैसे चलेगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए भगवान श्री राम मुझे माफ करना। मैं आपका नाम एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जोड़ रहा हूँ जो हत्या और बलात्कार का दोषी है। जी हाँ, बात हो रही है गुरमीत राम रहीम सिंह की, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की, जिसे कोर्ट ने 2 लड़कियों के साथ यौन शोषण यानी बलात्कार का दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन ये व्यक्ति सजा काट रहा है या मौज काट रहा है, सवाल आज भी वही है। कुछ दिन पहले ही 5 जनवरी 2026 को वो सुनारिया जेल रोहतक से बाहर आया था 40 दिन की पैरोल पर। ये उसकी 15वीं पैरोल है जेल से बाहर आने की, 2017 में सजा होने के बाद से। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ वो पीड़िताएं और उनके परिवार जिनकी जिंदगी तबाह हो गई, और दूसरी तरफ वो शख्स जो लग्जरी एसयूवी में टाइट पुलिस सुरक्षा के साथ सिरसा डेरे पहुंचता है। ये तस्वीर देखकर दिल पर क्या बीतती होगी। क्या कानून सबके लिए बराबर है या वोट बैंक के चश्मे से देखा जा रहा है? इस बार पैरोल का कारण है डेरे के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह जी की जन्म जयंती, जो 25 जनवरी को मनाई जाती है। डेरा में ये बड़ा त्योहार है, लाखों अनुयायी आते हैं, तो सरकार ने धार्मिक आयोजन का बहाना देकर 40 दिन की छुट्टी दे दी। अब जरा इसका इतिहास देखिए, ये व्यक्ति 2020 से अब तक कितनी बार जेल से बाहर आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 अक्टूबर 2020 में 1 दिन की पैरोल पर बाहर आया था, 21 मई 2021 में 12 घंटे की पैरोल पर, फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो पर बाहर आया ये व्यक्ति, जून 2022 में 30 दिन की पैरोल पर और अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल पर। जनवरी 2023 से आगे भी कई बार 21 दिन, 40 दिन और 50 दिन की पैरोल पर बाहर आ चुका है ये व्यक्ति। जनवरी 2025 में 30 दिन की पैरोल पर, ठीक दिल्ली चुनाव से पहले। अप्रैल 2025 में 21 दिन की फरलो, अगस्त 2025 में 40 दिन की पैरोल पर अपना बर्थडे मनाने के लिए, और अब जनवरी 2026 में 40 दिन की पैरोल पर। कुल मिलाकर 8 साल में ये व्यक्ति 405 दिन से ज्यादा जेल से बाहर आ चुका है, यानी औसतन हर साल में 50 दिन से ज्यादा जेल से बाहर रहता है ये व्यक्ति। अब सवाल ये उठता है, क्या एक आम कैदी को इतनी छुट्टियां मिलती हैं? हरियाणा सरकार कहती है कि उसका आचरण संतोषजनक है, वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उन पीड़ित परिवारों की कौन सुने? ये न्याय की भावना के खिलाफ है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कानून सबके लिए एक जैसा है? एक तरफ राम रहीम बलात्कार और हत्या का दोषी है, जो लग्जरी गाड़ियों में बर्थडे और जयंती मनाने के लिए और चुनावी मौसम को देखते हुए वोट बैंक के लिए बाहर आ जाता है, तो दूसरी तरफ उमर खालिद जैसे युवा एक्टिविस्ट दिल्ली दंगों के केस में सालों से जेल में हैं, जिन्हें जमानत तक नहीं मिली, और कुलदीप सेंगर जैसे लोग भी जेल से बाहर आ जाते हैं, उन्हें भी राहत मिल जाती है। लेकिन आम आदमी, छोटा केस हो तो अंडर ट्रायल सालों तक सड़ता है। क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? डेरे के लाखों फॉलोअर्स हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, क्या ये चुनावी ताकत है? सरकारें डरती हैं क्या इन बाबाओं से, या बाबाओं की भीड़ अब लोकतंत्र से बड़ी हो गई है? पीड़िताओं का परिवार आज भी डर में जीता है। जब वो काफिला निकलता है सुरक्षा के साथ, तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी? न्याय मिला या डर और ज्यादा बढ़ गया? दोस्तों, ये सिर्फ उस राम रहीम की बात नहीं है, ये हमारे न्याय व्यवस्था की भी सबसे बड़ी विडंबना है, जहाँ गरीब जेल में सड़ता है और प्रभावशाली मौज काटता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बार बार पैरोल सही है? क्या कानून बाबाओं को पहचानता है और गरीब को नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सवाल उठते रहें, क्योंकि अगर सवाल नहीं उठेंगे तो न्याय सिर्फ किताबों में रह जाएगा।